आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार और फिर से जय मसीह कहता हूँ। मैं अजय कुमार मसीह, मैं आपके बीच में कुछ हम संदेश लेकर आना चाहते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इस दुनिया में है कि हमारा क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। बाइबल के अनुसार एक बात मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसी के दरमियान यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए और उनके बारे में मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल में एक शब्द लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं यीशु मसीह का थोड़ा सा ही कहानी बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का मेन मकसद क्या था दुनिया में आने का। कि परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत मतलब पूरा जगत, संसार, एक व्यक्ति से नहीं, दो व्यक्ति से नहीं, सिर्फ ईसाइयों से नहीं, सिर्फ ही क्रिश्चियनिटी से ही नहीं, बल्कि पूरे जगत से परमेश्वर ने प्रेम रखा। और प्रेम रखने का एक मकसद था कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो, यानी नाश न हो, यानी वो नरक का पार्ट। संसार में दो पार्ट है। एक पार्ट वो है जो हम पहला जो जीवन हम जी रहे हैं, दूसरा जीवन है कि जब ये शरीर छोड़ेंगे, इस शरीर छोड़ने के बाद एक जीवन है और उसको बोलते हैं अनंत जीवन। और ये जीवन तभी मिलेगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत मतलब पूरे संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया। एक मनुष्य नहीं, दो मनुष्य नहीं, एक धर्म से नहीं, दो धर्म से नहीं, बल्कि पूरे संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया। और एक बात वो कहता है कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल के अनुसार 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग जो आप देख रहे हैं वो बादल है, जो आसमान है, और उसके बाद में दूसरा स्वर्ग है जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बाद तीसरा स्वर्ग है जहाँ परमपिता परमेश्वर हैं। और उस स्वर्ग में जो मनुष्य मरने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मनुष्य मरने के बाद यीशु मसीह जब दोबारा आने वाले हैं, और जैसे वो गए वैसे फिर दोबारा आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तो जितने मुर्दे हैं प्रभु यीशु मसीह में, जो मर गए हैं या जो यीशु मसीह में मरे हैं या नहीं भी मरे हैं, वे सब जीवित होंगे और जीवित होकर फिर स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और लिखा एक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसके 5 अध्याय, यूहन्ना के 5 और उसके 5 अध्याय के मैं 28 और 29 में आपके बीच में पढ़ता हूँ। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकाल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो मनुष्यों का न्याय होगा। अंतिम समय की जो बातें हैं, यीशु मसीह का मेन आने का मकसद एक था कि मनुष्य को, संसार में जो मनुष्य पाप किए हैं और जो मनुष्य पाप कर चुके हैं, जो मनुष्य शैतान के बंधनों में फंस चुके हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह बचाकर उसे स्वर्ग लेके जाएं। परमेश्वर पिता में और शैतान में एक ही लड़ाई है, और मनुष्य, परमेश्वर हमारे शरीर को प्रसन्न, हमारे शरीर के लिए नहीं आए, और शैतान भी हमारे शरीर को नहीं चाहता है। बस एक मकसद है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को नरक से बचाए, और शैतान चाहता है कि मनुष्य को नरक में लेके जाए। और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। और एक बात वो और कहते हैं कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी जिन्होंने भले काम किया है, भला सोचा है। आज हम भला करते हैं क्या? हम अपने जीवन में भलाई कर पाते हैं? आज हम कहीं ना कहीं किसी के साथ धूर्तता करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ हम गलत काम करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, तमाम धोखा देते हैं। और ये पसंद परमेश्वर को नहीं है। जो झूठ बोले, जो चोरी करे, जो लालच करे, जो लोभ करे, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन किसको पसंद है? शैतान। शैतान चाहता है मनुष्य के सामने। तुलसीदास का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, और तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, तुलसी जग में आए के कौन भयो समरथ, कंचन और कुंचन पर किन्नो पसारो हाथ। इस संसार में आके कौन सामर्थ्य हुआ जो स्त्री और धन के पीछे न गया हो। और जो स्त्री और धन के पीछे गया वो कभी कर्म करके, अपने कर्म करके प्रधान नहीं हुआ, और इसी में शैतान ने सबको बंधन में फंसा दिया। आज भी बहुत से हमारे मसीह भाई बहन हैं, बहुत से प्रचारक हैं जो सेवा करते, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि सतर्क रहकर हमें जीवन जीना है। झूठ ना बोलें, आप लालच में ना फंसें। लेकिन एक बात है, शैतान यही चाहता है कि लोग झूठ बोलें। शैतान नहीं चाहता है कि बेविचार में गिर जाएं। शैतान नहीं चाहता है कि वे झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा करें, और उसके बाद मरने के बाद कौन क्या होगा हम नहीं जानते। वो कहते हैं कि अरे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू मेरे वचन को जानकर भी
जानबूझकर भी अगर पाप करता है तो तू नरक का भागी है। इसलिए एक बात मैं पढ़कर समाप्त करूंगा और आपको आखिरी बात मैं बताने जा रहा हूं, वह पौलुस की पुस्तक से, और जो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, और मैं आपके बीच में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक जो मैं उसका 15 अध्याय में पढ़ने जा रहा हूँ। और उसके बाद में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्यों? देखिए, लिखा है कि अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, और स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव का और। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरने के बाद एक प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पौलुस जो कहता है कि हे निर्बुद्धियों, जब तक गेहूं का दाना, अगर हम कोई बीज बोते हैं और जब तक वो गेहूं यानी वो दाना जब तक सड़ नहीं जाता, गल नहीं जाता, तब तक उसमें से अंकुर नहीं आता, और वो दाना जब गल जाता है, सड़ जाता है, मर जाता है, तो उसके में से एक जीवन निकलता है, अर्थात वो एक बीज निकलता है, वो पेड़ लेकर निकलता है, पौधा निकलता है, और उसमें हजारों फलों को प्रकट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे ही ये शरीर है, ये नासमान शरीर है, अविनाशी शरीर जो विनाश होने के कगार पर है, ये विनाश होगा। मैं आपको एक चीज़ और, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नासमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। तो ये शरीर जो है ये खत्म होगा। ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि जब आदम हवा ने पाप किया तो उनको परमेश्वर ने आशीष श्राप देकर उस अदन की वाटिका से निकाला। और ये बाइबल की बात है कि परमेश्वर ने फिर वही आदम को कहा, हे आदम, तू मिट्टी से बनाया गया है, अब मिट्टी में मिल जाएगा। तूने अपनी बात, ये मेरी आज्ञाओं को तोड़कर तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए तू मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में मिल जाएगा। तू अपने पसीने की कमाई खाया करेगा। तू जब तक पसीना नहीं बहाएगा तुझे भोजन नहीं मिलेगा। तू मिट्टी से बनाया तो गया है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये यीशु मसीह क्यों आए। पहला आदम पाप लेके आया, और यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए, कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब बनाने दुनिया में नहीं आए प्रभु यीशु मसीह, और इस बात को शैतान जानता है। इसलिए उन्होंने देखे यीशु मसीह सूली का मार खाया, उन्होंने उनके हाथ और पैरों में कील ठोके गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उनके पेट में भला मारा गया। सूली पर चढ़ने के बाद भी कहते, हे पिता, इन लोग को क्षमा कर दे। क्या कोई ऐसा प्यार किया? अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जीवित करना, पानी पर चल के दिखलाना, कोढ़ियों को चंगा करना, जो तिरस्कार किए गए लोग थे उनको गले लगाना, क्या यही गलत था प्रभु यीशु मसीह का? लेकिन फिर भी लोगों ने उनको गलत समझा, वहाँ के लोगों ने उन्हें सूली पर टांग दिया, फिर भी वो क्षमा मांगते। तो यीशु मसीह का मेन मकसद था कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे। एक बात और मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, और उनका एक वादा था। यूहन्ना 14 का जो 2 और 3 पद मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ, जो यीशु मसीह ने कहा। देखिए, लास्ट में आपको ये पढ़ के बताना चाहता हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह अपने चेलों से वादा करते हैं। मेरे प्रियों, कि ये शरीर छोड़ना है, ये अवश्य है कि मनुष्य 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक जिएगा, 120 वर्ष तक जिएगा, उसके बाद शरीर छोड़कर जाना है। जब तक आप जी रहे हैं, भला करके जी कर देखिए, किसी को गाली सुनकर गाली मत दीजिए। लेकिन यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है, यीशु मसीह ने वादा किया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मेरे साथ अनंत जीवन में होगा। तो इसी अनंत जीवन को बताने के लिए ही यीशु मसीह दुनिया में आए थे, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन का वारिस बने। तो यही मेरा संदेश है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वे धर्म, वो जाति, मजहब सब इसी जगह रह जाएगा। मेरे प्रियों, हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे? माँ के पेट से नंगा आए हैं और वही नंगा लौट जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि आप धर्म के लेकर मत लड़िए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी से झगड़ा मत करिए। आप किसी को निर्दयता से मारते हैं, आप थोड़ा भी दर्द नहीं होता आपको? क्या ईश्वर से भी नहीं डरते? वो जो स्वर्ग में बैठा है, क्या आपको छोड़ देगा? क्या आपको सोचते हैं कि क्या वो न्याय नहीं करेगा आपका?
किसी को आप निर्बलों को आप कुचल डालते हो, उन्हें पीस डालते हो, झूठा आरोप में उन्हें फंसा देते हो, जेल में भेज देते हो, मेरे प्रियजनों, इस सब ईश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप सबको धन्यवाद, जय मसीह की, नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष दे। यही मेरा संदेश रहा है कि उन पर आप विश्वास करें ताकि हम सब नरक में न डाले जाएं। धन्यवाद। एक गाना आपके बीच में मैं भोजपुरी गाना चाहता हूँ, और ये गाना सुनकर शायद आपको अच्छा न लगे और बहुत लोगों को अच्छा भी लगे, लेकिन आपके बीच में इस गाने को गाना चाहता हूँ। का करबा जगतिया से, का करबा जगतिया से नैया लगा के, जोड़ेला प्रीतिया जे यीशु जी से आके, जोड़ेला प्रीतिया जे यीशु जी से आके। चतुर शैतान कैसे सबके भरमौले बा, चतुर शैतान कैसे सबके भरमौले बा, ईंटा पेड़ पानी पत्थर सबसे पूजवले बा, ईंटा पेड़ पानी पत्थर सबसे पूजवले बा, ले जाई नरकवा में, ले जाई नरकवा में फसरी लगा के, जोड़ेला प्रीतिया जे यीशु जी से आके, जोड़ेला प्रीतिया जे यीशु जी से आके। का करबा जगतिया से, का करबा जगतिया से नैया लगा के, जोड़ेला प्रीतिया जे यीशु जी से आके, जोड़ेला प्रीतिया जे यीशु जी से आके। छोटा सा गाया हूँ, धन्यवाद।